आकाशवाणी के क्रम में ही स्वामी जी बोले, फूल नहीं है। किसी ने कहा, फूल नहीं मिलता है। तब पुनः आकाशवाणी किए, फूल मंगा लेना चाहिए था। स्वामी जी ने आचार्य जी से बोले, आपने अच्छा इंतजाम नहीं किया है। बड़े पुरुष का शरीर है, अच्छे ढंग से चंदन फूल लगाकर समाधि में रखेंगे। इस पर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग प्रणाम करने लगे, लेकिन आचार्य जी देव जी तब तक प्रणाम नहीं किए थे। इसलिए पुनः शब्द हुआ, आचार्य प्रणाम करें। आचार्य जी ने सिर नवाकर चरण स्पर्श किया। स्वामी जी बोले, हाँ, इसीलिए हम रुके थे, अब हम जा रहे हैं। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी पूज्यपाद आचार्य धर्मचंद्र देव जी को बनाया था। संवत 1995 चैत्र शुक्ल 14 सन 1938 को प्रातः स्वामी जी ने अपने उत्तराधिकारी पूज्यपाद का अभिषेक तिलक दिया था। स्वामी जी ने कहा कि यह 15 वर्ष पहले हो रहा है और ठीक 15 वर्ष बाद स्वामी जी की देह लीला समाप्त हो गई। श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का पद सद्गुरु का है। जिस आत्मा के अंदर ईश्वरीय ज्ञान की धारा प्रवाहित हो जाती है, वही शुद्ध ज्ञान प्रवाही मैं श्री सद्गुरु पद को सुशोभित होता है। स्वामी जी ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा योग प्रताप से ईश्वरीय महान शक्ति को प्राप्त किया है। नित्य सद्गुरु द्वारा स्वामी जी ने सद्गुरु पद को प्राप्त किया है। वे ज्ञान उपदेश से जब जीवों को कृतकृत्य करते थे। सद्गुरुदेव जी ने दीर्घ काल तक प्रथम अवस्था में अनेक प्राकृतिक साधन किए। स्वामी जी की आध्यात्मिक प्रगति आगे बढ़ती गई और वे भौतिक साधनों से उपरम होते गए और निरंतर व्यंगम योग अभ्यास में लवलीन हो गए। दृढ़ासीन पुरुष ही योग की परम सिद्धि को प्राप्त करता है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की घोर परिश्रम तपस्या करके समाधि अवस्था को प्राप्त किया है। सत्य का निर्णय व्यंगम योग समाधि के अपरोक्ष साक्षात्कार अनुभव होने पर होता है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने दृढ़ आसीन होकर योग की परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इसलिए सद्गुरुदेव जी के सारे ज्ञान विज्ञान योग अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष हुए हैं। सदाफल देव जी महाराज परम विभूति महान योगेश्वर की निधि है। सद्गुरुदेव जी के अंदर ईश्वरीय ज्ञान की धारा प्रवाहित है। शरीर छूटने के बाद भी वे आज भी अपने भक्तों का योगक्षेम पूरा करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।